जब बीस्ट मोनिका से कहता है कि मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग तुम फटे हुए स्पेस टाइम की परत को क्रॉस करके यहाँ आई हो और अब तुम बिल्कुल अपने ही जैसे लेकिन अलग यूनिवर्स में हो, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे बीस्ट का ये कहना कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है याद दिलाता है लाइट स्पीड इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर वेंडी लॉसन यानी कि मार्वेल के साथ कैरल डैनवर्स की जगह। अब नॉर्मली अर्थ 838 पे तो ये हुआ होगा कि इन दोनों महिलाओं को यौन रोग लगा था। तो मेरी जान, स्वागत है तुम सबका सुपर अनफिल्टर्ड की एक और वीडियो में और मैं हूं आपका हम नाम आपका दोस्त प्रेम। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मार्वल्स मूवी के एंड क्रेडिट सीन के बारे में पूरी डिटेल के साथ, और साथ ही जानेंगे बाइनरी के कैरेक्टर के ओरिजिन के बारे में भी, जो कि एमसीयू में हमें अब ऑफिशियली दिखा दिया गया है और आगे भी जल्दी ही ये कैरेक्टर हमें दिखाई देगा। और साथ ही जानेंगे लोकी सीरीज के इस मूवी के या इस पर्टिकुलर सीन के ऊपर इफेक्ट के बारे में। मूवी के एंड में हमने देखा था कि कांता बहन ने दोनों ब्रेसलेट्स की पावर को यूज करके दो यूनिवर्स के बीच का पर्दा फाड़ दिया था और खुद तो चली गई, लेकिन इन तीन कन्याओं पे मुसीबत छोड़ गई और उसको बंद करने के चक्कर में मोनिका दूसरे यूनिवर्स में ही फंसी रह गई। फिर एक मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में जागती है और ये हॉस्पिटल है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के एक्समेंशन यानी कि उसके इंस्टीट्यूट का। मोनिका अपने सामने अपनी माँ मरिया रैम्बो को बैठे हुए पाती है, जो कि इस यूनिवर्स में भी कैरल डैनवर्स की जगह कैप्टन मार्वल बन चुकी है। इस यूनिवर्स में भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसके पहले हम मरिया रैम्बो को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी कैरल डैनवर्स की जगह कैप्टन मार्वल के रूप में देख चुके हैं। वो यूनिवर्स था 838, वहां पे मारिया कैप्टन मार्वल के नाम से ही जानी जाती थी, लेकिन इस एक्समैन वाले यूनिवर्स में वो बाइनरी के नाम से जानी जाती है और इसके कॉस्ट्यूम भी कॉमिक्स से बाइनरी के कैरेक्टर की मॉडर्न कॉस्ट्यूम से ही इंस्पायर्ड है। अब नॉर्मली अर्थ 838 पे तो ये हुआ होगा कि कैप्टन मार्वल मूवी के इवेंट्स के दौरान लाइट स्पीड इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर वेंडी लॉसन यानी कि मार्वेल के साथ कैरल डैनवर्स की जगह मारिया रैम्बो गई होगी और बाकी के इवेंट सेम हुई होंगी। इन दोनों महिलाओं को यौन रोग लगा था, मतलब इनके पीछे यौन रोग लगा था, जिसकी वजह से लाइट स्पीड इंजन में ब्लास्ट हुआ और मारिया रैम्बो को कैप्टन मार्वल की पावर्स मिली। अब चूंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कैप्टन मार्वल की सेम पावर्स वैसी ही थी और वो सेम नाम से ही बुलाई जा रही थी, तो ये स्टोरी वहां के लिए ज्यादा सूट करती है। लेकिन इस एक्समैन वाले यूनिवर्स में से कैप्टन मार्वल नहीं बल्कि बाइनरी बुलाया जा रहा है, जो कि कैप्टन मार्वल से बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, मतलब हद से ज्यादा। तो ऐसा हो सकता है कि इसको पावर्स मिलने की इवेंट भी कुछ अलग रही हो। इसके कैरेक्टर के कॉमिक्स ओरिजिन की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक्समैन कॉमिक्स के फेमस राइटर क्रिस क्लेरमोंट एक्समैन की एक स्टोरी लाइन लिख रहे थे जिसमें वो फिनिक्स के कैरेक्टर को यूज करना चाहते थे, लेकिन एडिटर्स ने उनको ऐसा करने की इजाजत नहीं दी, तो क्रिस ने बाइनरी का कैरेक्टर रचा, जो उसके बाद एक्समैन की टीम का पार्ट भी बनी। तो यहाँ पे मारिया रैम्बो उसी बाइनरी के नाम से जानी जाती है। इस सीन में मोनिका अपनी माँ को देख के चिल्लाने लगती है। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उसने अपनी माँ को कितना मिस किया था जब वो ब्लिप के बाद वापस आई थी। और पर्सनली मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इस सीन में मोनिका प्ले करने वाली एक्ट्रेस टायोना पेरिस ने इतनी सॉलिड एक्टिंग की जितनी ब्री लार्सन ने अभी तक एमसीयू के अपने पूरे करियर में नहीं दिखाई। मैं सिर्फ एमसीयू की बात कर रहा हूँ। खैर, यहाँ पे मोनिका बाइनरी को मम्मी मम्मी करके बुलाती है, लेकिन मारिया उसे नहीं पहचानती क्योंकि इस यूनिवर्स में मारिया रैम्बो ने कभी शादी ही नहीं की और ना ही उसके बच्चे हुए। तो ऑब्वियसली इस यूनिवर्स में मोनिका रैम्बो एग्जिस्ट नहीं करती। फिर यहाँ पे हम बीस्ट के कैरेक्टर को देखते हैं, जिसको कि सेम वही एक्टर केल्सी ग्रैमर प्ले कर रहे हैं जिन्होंने एक्समैन की ओरिजिनल टाइमलाइन में बीस्ट के कैरेक्टर को प्ले किया था, लेकिन दोनों के लुक में थोड़ा डिफरेंस है। एक तो इसलिए क्योंकि एक्समैन मूवीज में मेकअप एंड प्रोस्थेटिक्स के जरिए उनको बीस्ट बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे द मार्वल्स में मोशन कैप्चर का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि ये वाला वर्जन अलग है फॉक्स के एक्समैन वाले बीस्ट से, लेकिन इस यूनिवर्स में भी प्रोफेसर एक्स का मेंशन है। बीस्ट बाइनरी से कहता है कि चार्ल्स अपडेट चाहते हैं, तो ये क्लियर है कि डेडपूल 3 में हमें पैट्रिक स्टीवर्ट का प्रोफेसर एक्स का वर्जन एक बार फिर से दिखाई देने वाला है इस यूनिवर्स वाला। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम वही फॉक्स वाला यूनिवर्स हो, लेकिन उसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऑफिशियली नहीं बताया गया है। ये गुत्थी शायद डेडपूल 3 में सुलझेगी जाके, क्योंकि ऑब्वियसली इस पोस्ट क्रेडिट सीन से डेडपूल को भी सेटअप किया गया है। एक्चुअल में डेडपूल का सेटअप लोकी सीजन 2 के फिनाले एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन से होने वाला था, जहां पर हमें एक्चुअल में डेडपूल दिखाई देने वाला था, लेकिन एक्टर्स की स्ट्राइक के चलते वो सीन शूट नहीं हो पाया, तो फिर इस पोस्ट क्रेडिट सीन को यहाँ डाला गया। वैसे लोकी के आफ्टर इफेक्ट हमें इस सीन में देखने को मिले, जब बीस्ट मोनिका से कहता है कि मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग तुम फटे हुए स्पेस टाइम की परत को क्रॉस करके यहाँ आई हो और अब तुम बिल्कुल अपने ही जैसे लेकिन अलग यूनिवर्स में हो, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे बीस्ट का ये कहना कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है याद दिलाता है स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के द्वारा कहे गए उस डायलॉग की, जब उसके स्पेल में गड़बड़ हो जाती है और दूसरी दुनिया
दुनिया का हर वो प्राणी जो जानता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, वो अर्थ 616 यानी कि एमसीयू की मेन अर्थ पे खिंचा आने लगता है। और उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी यही कहा था कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके पहले सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन थी, मल्टीवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन लोकी सीरीज के इवेंट्स के बाद अब सीजन 2 फिनाले में जो कुछ भी हुआ, उससे एमसीयू में एक फुल फ्लेज मल्टीवर्स की शुरुआत हो गई। और चूंकि लोकी के इवेंट टाइम एंड स्पेस के परे हुए, तो टेक्निकली अब सारे टाइमलाइंस के इवेंट लोकी के इवेंट्स के बाद ही टेक प्लेस करते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसा हमें मानना पड़ेगा। और इसको बेटर वे में समझने के लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि अगर मल्टीवर्स पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, तो लोकी के इवेंट के बाद वो ऐसा क्यों फील दे रहा है कि वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। ये वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना, एमसीयू के अंदर टाइम का पूरा ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। यहाँ पे बीस्ट का ये कहना कि दूसरे यूनिवर्स का होना इम्पॉसिबल है, ये इशारा करता है कि ये लोकी सीरीज में हुए इवेंट्स के आफ्टर इफेक्ट है। और अब डेडपूल 3 में हमें वो आफ्टर इफेक्ट्स भर भर के दिखाई देने वाले हैं, जिसमें हमें कई सारे डिफरेंट यूनिवर्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स के कैमियो दिखाई देने वाले हैं, जो कि पहले 6 सितंबर 2024 को रिलीज होने वाली थी, फिर ये 2 महीने आगे खिसक गई 8 नवंबर 2024 को, लेकिन फिर प्रीपोन्ड होकर 3 मई 2024 को हो गई। लेकिन अब फाइनली इसको 2-2.5 महीने पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब फिलहाल के लिए डेडपूल 3 की फाइनल रिलीज डेट 26 जुलाई 2024 है, जो कि रायन रेनॉल्ड्स ने खुद अनाउंस की। और साथ ही ये भी अनाउंस किया कि डेडपूल 3 में हमें डॉगपूल भी देखने को मिलने वाला है। वेल, डेडपूल 3 पे अभी और भी बातें करेंगे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन निकल के सामने आती रहेंगी, लेकिन इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। तुम लोग बताओ, क्या तुम डेडपूल 3 के लिए एक्साइटेड हो? मैं भी क्या फालतू सवाल पूछ रहा हूँ यार। डेडपूल 3 के लिए भला कौन ही एक्साइटेड नहीं होगा। हाँ, कमेंट्स में ये जरूर बताना कि तुम डेडपूल 3 में अपने किस फेवरेट एक्टर का कैमियो देखना चाहते हो। और मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।